हेलो एवरीवन, तो की हाल चाल। आई होप तो सब बढ़िया और उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल स्टडी पे डीएस पे। अब आप लोग ऐसे जानते ही होंगे कि हमारी एक प्लेलिस्ट तो चल ही रही है, किस पे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे, भारतीय संविधान सभा पर हमारी प्लेलिस्ट लगातार चल रही है, जिस पे लगातार वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड किया जा रहा है। छोटे छोटे पार्टों में इसलिए अपलोड किया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके सारे कंटेंट्स और आपको बोरिंग भी ना लगे। तो आपने जैसे कि पिछले पार्ट में देखा था, पिछला पार्ट हमारा क्या था? लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में क्या बताया गया था? पार्ट 3 जो था उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया था। और उससे पहले लेक्चर नंबर 13 में क्या बताया गया था? संविधान सभा के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में क्या बताया गया था? संविधान निर्मात्री सभा के विषय में, उसके बारे में बताया गया था, जिसमें लेक्चर नंबर 13 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 में क्या था कि उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया गया। आज लेक्चर नंबर 14 में पार्ट 3 हो गया। अब लेक्चर नंबर 14 में जो पार्ट 3 था उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 15 में अपलोड किया जाएगा। आज लेक्चर नंबर 15 में हम देखेंगे क्या? संविधान निर्मात्री सभा से रिलेटेड जिसमें चुनाव हुए थे, जब उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हैं, और मुस्लिम लीग का जो विरोध हुआ था उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आज लेक्चर में बताए जाएंगे। आज पार्ट 3 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 15 में बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है किसकी? फेसबुक प्रोफाइल की, फेसबुक पेज की। आप उस पे जाकर फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसके पश्चात वहां से आप सारे के लिंक सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां सारे नोट्स अपलोडेड रहती हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं, धड़ाधड़ सॉल्व करना शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए पहला प्रश्न क्या माना गया है कि संविधान सभा के लिए निर्धारित कुल सदस्यों में से प्रांतों के निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए? पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संविधान सभा के लिए निर्धारित कुल सदस्यों में से, अर्थात पूर्ण कुल सदस्यों को नहीं पूछा है, कुल सदस्यों में से, अर्थात जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, पिछले लेक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कुल सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 389 थी। अब उसमें से पूछ रहा है कि प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए। जो प्रांतों के लिए सदस्य निर्धारित थे उसमें कितने सदस्यों के लिए चुनाव, कितने सदस्यों के लिए हुए? कुल सदस्य तो 389 थे। अब पूछ रहा है कि चुनाव कितने सदस्यों के लिए हुए थे, तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 284 सदस्य, 296 सदस्य, या तो 299 सदस्य, या तो 389 सदस्य। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कुल सदस्यों की संख्या है कि, तो इसे तीनों में से एक ऑप्शन को चुनना है। तो जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 296। 389 में से कुल 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए थे। 296 सदस्यों पे चुनाव हुए थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए? तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, संविधान सभा का चुनाव हुआ था, कितने? 389 सदस्य कुल थे, जिसमें से 296 सदस्यों पे संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जो कि अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा। अब उसमें से पूछ रहा है ये चुनाव हुआ था तो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? 208, बी 212, सी 221, या फिर 296। इन चारों में से एक कोई सही है, करेक्ट ऑप्शन है आपको वही टिक करना है। देखते हैं जो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले थे। तो उसमें से कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो थे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे वो थे 208। कांग्रेस के टोटल 208 उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। कहां पर? संविधान सभा के चुनाव में। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि संविधान सभा में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने पर मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी, अर्थात मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? कब? जब सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया। किसका? संविधान सभा में जब सांप्रदायिक आधार में विभाजन किया गया था तो उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था या फिर देखा था कि सांप्रदायिक आधार पर 3 वर्गों में विभाजन किया गया था। कौन कौन से वर्ग थे? एक था सामान्य वर्ग, दूसरा मुस्लिम वर्ग और तीसरा सिख वर्ग। जो सामान्य वर्ग थे उनकी संख्या थी 213 और जो सिख वर्ग थे उनकी संख्या थी 4। तो अब बचे टोटल 296 थे, उसमें से कितना बचा? 79।
तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं 78, 76, 41 एंड 79। तो इसमें जो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 79। अर्थात संविधान सभा में सांप्रदायिक आधार पर जब विभाजन हुआ था तो जो मुस्लिम सदस्यों की संख्या थी वो थी कितनी? 79, 79। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, उसमें से 296 सदस्यों का चुनाव हुए थे। तो उसमें पूछ रहा है कि जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर डी 18 और ऑप्शन नंबर सी 18 और ऑप्शन नंबर डी 13। तो इसमें जो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 15। टोटल 15 महिला सदस्य संविधान सभा में। अगर आपको जानना हो 15 महिला सदस्य कौन कौन सी थी तो आप इस जाकर इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात भारतीय संविधान सभा के भाग 3 में देख सकते हैं। उसमें उन सभी 15 महिलाओं के नाम बताए गए हैं। ये तो हमारा प्रश्न नंबर 4, इसमें कि 15 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों में से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अर्थात इससे पहले आपने देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा कि उसमें पूछा था कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी। उसमें आपने देखा था 15 महिला सदस्य थे टोटल। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि संविधान सभा में सदस्यों में से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 17, 15, 33 और 39। तो इसमें से आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 33। जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी किसमें? संविधान सभा में वो थी 33। टोटल 33 अनुसूचित जनजाति संविधान सभा में थे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 6। तो क्या कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 9 अक्टूबर 1946, 11 नवंबर 1946 या फिर 9 दिसंबर 1946 या फिर 11 अक्टूबर 1946। इन चार ऑप्शनों में से सबसे करेक्ट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946। जिन्होंने पिछले लेक्चर देखा होगा उन्हें तो पता भी होगा। और उसमें एक और खास बात ये थी कि संविधान सभा के पहला अधिवेशन था उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए थे? क्योंकि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तब क्या हुआ कि कांग्रेस के ज्यादा उम्मीदवार निर्वाचित हो गए और मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार थे वो कम निर्वाचित हुए। तो अपनी स्थिति है उसको कमजोर देखते हुए मुस्लिम लीग ने देखा कि हमारी स्थिति संविधान सभा में कमजोर है तो उन्होंने क्या किया कि संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। पहले तो पक्ष पे थे कि उन्होंने सोचा कि हाँ हमारी सदस्यता ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अंत में उन्होंने क्या देखा चुनाव के पश्चात कि हमारे सदस्य जो थे वो कम है। उन्होंने अपनी स्थिति कमजोर देखते हुए संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या मांग रखी कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए एक नए संविधान का निर्माण किया जाए। तब उन्होंने इसकी मांग रखी और संविधान सभा का विरोध किया। जैसा कि अभी होता नहीं कि दो बिजनेसमैन है साथ में पार्टनरशिप है कर रहे हैं बिजनेस। उन्होंने देखा कि कोई एक ज्यादा बढ़ रहा है, उन्होंने सोचा कि हम साथ रहेंगे तो हम ज्यादा बड़े हो जाएंगे। वो सोच रहा है कि हम ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो उसमें से किसी एक को देखा तो उसने कहा कि नहीं आप हमको साथ में नहीं करना, आप हमको हमारा अपना अलग हिस्सा दे दीजिए। तो वही होता है ना, तो वही हुआ कि कांग्रेस की संख्या ज्यादा हो गई, कांग्रेस के सदस्य ज्यादा निर्वाचित हो गए, मुस्लिम लीग के कम निर्वाचित हो गए। तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। जैसे कि अभी दोस्तों में होता नहीं कि ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी दोस्ती को तो आप जानते ही हैं कि जो सच्ची दोस्ती होती है तो स्कूल में ही होती है, बाकी कॉलेजों में तो होती नहीं है। कॉलेज में तो भाई से चले जाते हैं और उस लोग भी बहुत लकी होते हैं जिनके स्कूल वाले दोस्त आज कॉलेज के टाइम में भी उनके साथ पढ़ रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में टहल रहे हैं, साथ में कमरे पे रह रहे हैं। वो लोग बहुत ही लकी होते हैं। वो 3 से 4 लोग होते हैं जो कि बहुत ही लकी होते हैं, साथ में रहते हैं। बाकी ये लोग अधिकतर किसी को नसीब होता नहीं है। बहुत ही कम लोगों को ये लक मिलता है जिसके स्कूल के दोस्त उनके कॉलेज टाइम में भी उनके साथ हो। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। जो प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम
मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, अर्थात जब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर चुनाव हो गए, उसके पश्चात एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है जिसमें कि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, सभी विभाग के एक मंत्री बनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल का एक गठन किया जाता है। वही से पूछ रहा है कि जब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर चुनाव हुए थे उसके पश्चात जो मंत्रिमंडल था उसका गठन कब हुआ था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 12 अक्टूबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 11 अगस्त 1947 को। इसमें से किन और कौन सी डेट को, कौन सी तारीख को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। इसमें जब आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। यह हमारा प्रश्न नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या पूछा है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्यों को कब शामिल किया गया, अर्थात जब कैबिनेट मिशन का चुनाव हुआ था उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उसके पश्चात से मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्यों को सम्मिलित किया गया था, अर्थात मुस्लिम लीग के भी सदस्यों को कुछ विभाग दिए गए थे, कुछ विभागों का मंत्री मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी बनाया गया था। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि उस मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्यों को कब शामिल किया गया। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 26 अक्टूबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को, 8 दिसंबर 1945 या 17 अगस्त 1945 को। 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। तो फिर जो मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया था उसमें कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1946 को। तो आपका ऑप्शन नंबर है 26 अक्टूबर 1946 एकदम करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 26 अक्टूबर 1946 को ही मुस्लिम लीग के सदस्यों को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। यह हमारा प्रश्न नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 9। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में हमारा क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य निर्वाचित हुए। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था इससे पहले आपने दूसरे प्रश्न में देखा था, उसमें कोई आप पूछ रहा था कि आपके संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब इसमें क्या पूछा है कि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 77, 69, 73 और 79। इसमें आपको एक कंफ्यूजन आपको एक और होगी कि 79 यहाँ पे दिया हुआ है। सब जब ये मुस्लिम लीग अर्थात जो मुस्लिम वर्ग था उसको संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उसके पश्चात उसको सांप्रदायिक आधार पर भी विभाजित किया गया था 3 वर्गों में, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। जब सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया था तो मुस्लिम की सदस्यता कितनी थी, 79 थी, 79 उस समय जब सांप्रदायिक आधार पर उनका विभाजन किया गया। लेकिन जब चुनाव हुआ था संविधान सभा का उसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वो थे 73। जो मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए थे कहां, संविधान सभा में, उनकी संख्या संविधान सभा के चुनाव में उनकी संख्या थी 73। और जब सांप्रदायिक आधार पर उनका विभाजन हुआ था तो उस समय मुस्लिम की संख्या थी कितनी, 79। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अगला और आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। क्या पूछा है प्रश्न नंबर 10, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग के मंत्री अर्थात रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए जान मथाई, ऑप्शन नंबर बी आसफ अली, ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह और ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। इसमें से किसको रक्षा मंत्री बनाया गया था, फिर रक्षा विभाग को सौंपा गया था किसको, इसमें से चारों में से किसको रक्षा मंत्री या फिर रक्षा विभाग सौंपा गया था। तो इसमें जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था, फिर रक्षा विभाग सौंपा गया था। यह था कैबिनेट मिशन का एक पार्ट है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना है, फिर अगर हो सकता है प्रश्न में आपसे पूछ ले कि रक्षा विभाग की जगह वित्त विभाग किसको सौंपा गया था, तो आपको अगर इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको संपूर्ण मंत्रिमंडल को याद करना होगा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित संपूर्ण मंत्रिमंडल में किसको रक्षा मंत्री, किसको वित्त मंत्री, किसको क्या क्या बनाया गया था, उसको आपको अच्छे से याद करना होगा। तभी आप क्वेश्चन में अगर किसी भी मंत्रालय के विषय में पूछेगा तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं।
अब आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और यहाँ पे हम आपको बहुमुखी प्रश्न तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं। अगर आपको इसको स्पैन फॉर्म में एकदम विस्तारित रूप में पढ़ना हो तो आप इसके पहले वाले लेक्चर्स में जाकर हर पार्ट का एक अलग अलग लेक्चर बनता है, उसमें आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर को बड़े रूप में भी लिखना हो, विस्तृत रूप में भी लिखना हो, तो आपको उसमें सभी पॉइंट अच्छे से समझाए गए हैं। तो आप उसको पढ़कर किसी भी प्रश्न को एकदम बढ़िया से 2-3 पेज में आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।